So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Trader Status. So this is the daily analysis session and आप देख सकते हो कि कल हमारा फेड का जो रेट कट हुआ, आफ्टर दैट वी हैव गॉट अ गुड गैप अप. बट मैंने कल ऑलरेडी बताया था कि मार्केट्स आर गोइंग अपसाइड कंटिन्यूसली. एंड अगर गैप अप मिलते हैं तो हायर चांसेस होगा, अगर लो ब्रेक्स हुआ तो इट कैन बी पॉसिबल कि डाउन साइड. तो इन द इनिशियल फेज अगर आप ध्यान से देखोगे कि मार्केट्स में अगर 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल भी आप लेते हो तो देर वॉज नथिंग कि मार्केट्स यहाँ पे एटलीस्ट ब्रेक डाउन दे. तो यू जस्ट प्लॉट हियर वन सिंगल लाइन. अब आप देखो कि 15 मिनट का जो भी ट्रेड था वो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड आई हैव पोस्टेड कि एक रेड लाइन ऐसा अपसाइड एंड डाउन साइड का भी मार्क करके डाल दिया था, सो दैट यू शुड हैव नॉट बीन यहाँ पे कि हाँ सर ऐसा होगा. अब ये जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला तो इसके लिए आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना है एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखना है कि ब्रेकडाउन सस्टेन कर रहा है. यू कैन सी. तो ये सेम लाइंस ऐसे आपको अपने पे मार्क करनी है एंड देन आफ्टर यू कैन सी द ब्रेकडाउन. अब ब्रेकडाउन में तुरंत थोड़ी ना कि हम ले लेंगे यस पुट एंट्री करो. नो, नो फोमो एंट्री. ओके. तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो पुल बैक आया, देन यहाँ पे पुल बैक के बाद यहाँ पे शॉर्ट मिलता. तो दिस वाज द एरिया फॉर द शॉर्टिंग एंड देन हम यहाँ पे पुल बैक के बाद अगेन हमें टारगेट्स क्या थे डाउन साइड के, आपको ऑलरेडी पता है हमारे टारगेट्स यहीं पे थे. ओके. तो दिस वाज द मार्क्ड अबाउट द एंड यू कैन सी इन द लास्ट ऑल्सो जब कैंडल्स यहाँ पे क्लोज नहीं की मीन्स नो कैंडल एंड 230 से रिवर्सल आपको आया अपसाइड. तो ऑलवेज अंडरस्टैंड लेवल्स कैसे वर्क करते हैं. ओके. बेस्ड ऑन दी क्लोजिंग बेसिस एंड देन क्लोजिंग के बाद जैसे पुल बैक मिल रहा तो थोड़ा सा वेट करो. तो ये आपका एसएल हो जाता है, ये आपका एंट्री एंड देन 1:1 का ऐसा टारगेट. ऑलवेज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ डे. एंड कभी भी ऐसा गैप अप खोले तो कॉल साइड में नो फोमो एंट्री. वेट फॉर द मार्केट टू गिव अ क्लियर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन. ओके. दिस इज हाउ वी हैव टू प्ले. तो नाउ we will again see what's going to happen tomorrow. So in the initial phase market में आप देखोगे पहली बार अभी तो लास्ट इनिशियल डेज या कॉस्ट टू कॉस्ट पे. तो बेसिकली मार्केट्स में अगर आप देखोगे आज का जो लास्ट में बाइंग है वो ऊपर गया. ठीक है. ठीक है. तो हाउ यू कैन पॉसिबल कि कल क्या होगा मार्केट में अगर गैप अप होता है सेम सिनेरियो. बट इनिशियल फेज का जो मार्केट्स में आज बाइंग आई है, ठीक है, लास्ट में जो आपको बाइंग मिली है, अब इस बाइंग में फोमो में लोग एंट्री किए होंगे. तो हायर पॉसिबिलिटीज होगा कल अगर मार्केट नीचे लाएगा तो इनके जो एसएल्स होंगे कटेंगे. बट यू कैन एक्सपेक्ट कि जो भी फोमो एंट्री करता है वो ऑलवेज हमें से लॉस में थोड़ा सा एंट्री हो. तो ऑलवेज रिमेंबर फोमो एंट्री नहीं, वेट फॉर द मार्केट टू कम एट दिस लेवल. देन अगर हम यहाँ से सपोर्ट दिया तो हो सके आपको अपसाइड मिलेगा. ठीक है. दिस इज द बेस्ट बाइंग फॉर द एरिया. तो टुमारो द बेस्ट एरिया शुड बी फॉर द बाइंग फॉर द अपसाइड दिस विल बी. अदरवाइज अगर ये लो ब्रेक किया तो हम अगेन डाउन साइड ये प्लान करेंगे. ओके. और इफ मार्केट इज ओपनिंग गैप अप सिनेरियो ओपनिंग, तो यहाँ पे गैप अप के बाद ये सस्टेन किया रेड लाइन अगेन, दिस लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगर सस्टेन किया तो हो सके आपको न्यू हाई देखने को मिले 5, और जो कि 24,520 का हाई हो सकता है. ठीक है. 24,520 का हाई. तो दिस कैन बी पॉसिबल. अगर इसको ब्रेक करेगा तो 24,575 का. ठीक है. ये आज करके रख लो. 24, सॉरी 24 नहीं 25. इट्स लाइक 25,575 एंड 25,520. These are the important levels for the upside. डाउन साइड ब्रेक किया देन आई विल अपडेट. तो ये प्रीवियस स्विंग के लिक्विडिटीज को लेने जाएगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू पॉइंट आउट एंड ट्रेड विथ द लेवल्स. नाउ what will be the tomorrow view in the nifty I have explained. Now let's come to the next part, that is silver or gold, or you can expect in the bank nifty also. अभी बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बट बैंक निफ्टी उतना ऊपर नहीं गया तो सेम हम फोकस निफ्टी पे ही है एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी.
तो ये सेम लेवल्स आपको बैंक निफ्टी के लिए भी फॉलो करने हैं, ठीक है, डे हाई एंड डे लो। और बाकी अगर हम अब फोकस करेंगे तो क्रूड ऑयल पे। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में देखो थोड़ा सा क्या है, मार्केट आज बहुत ही इरेगुलर मूवमेंट दे रहा, ठीक है। इरेगुलर मूवमेंट क्यों दे रहा है, थोड़ा सा मैं आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो व्हाट इज द प्लानिंग इन द क्रूड ऑयल, यू कैन सी क्रूड ऑयल का जो बड़े टाइम फ्रेम का ये जो कैंडल है ये साइड इनसाइड है। इनसाइड कैंडल में लास्ट 2 डेज से मार्केट इनसाइड में ही घूम रहा है, तो इंटरनल यानी मीन्स जितने भी लोग अंदर बाई कर रहे हैं उनका एसएल हिट करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे बस आपके एसएल हिट होंगे, नथिंग एल्स। अगर आप होल्ड किए हो तो जस्ट वेट, अगर आप ऊपर के लिए होल्ड किए हो तो वेट करो, नीचे के लिए होल्ड है तो भी वेट करो। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तभी ये मार्केट इसको समझ आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट्स क्या कर रहा है, जस्ट नथिंग, इट इज मैनिपुलेटिंग यू। आपको जब तक मैनिपुलेट नहीं कर देगा तब तक मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ से मैनिपुलेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देना होगा तो इट विल बी लाइक 5600 से 5700 को क्रॉस किया, देन आपको यहाँ पे एक अच्छा लेवल, एंड 5700 को ब्रेक किया उसके बाद 5800 को आपको लेके जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट शिफ्ट, हम नेचुरल गैस में आते हैं। नेचुरल गैस में अभी थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ड्यू टू इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स अगर यहाँ पे आपको आ रही है तो ध्यान दो कि ऐसे दिन पे ट्रेड्स कमी लें एंड फोकस करें कि जो प्रीवियस क्या हो रहा है एंड इन्वेंट्री के बाद क्या फोकस हो रहा है। यू कैन सी नेचुरल गैस में जो ये स्ट्रक्चर बना इस तरह का, तो बेसिकली मार्केट इस तरह का, एंड यू जस्ट मार्क लाइक दिस, मार्केट एक पैटर्न के लिए क्रिएट करेगा, ठीक है, इस तरह का। एंड ये आपको कुछ नहीं, एक पैरनेट या फिर ऐसा फॉलिंग वेज या फिर आप जो भी कहो इसको शेप में, या फिर असेंडिंग या फिर कन्वर्जिंग कह सकते हो, ओके कन्वर्जिंग। मैं पैटर्न्स पे ध्यान नहीं देगा, ओके सॉरी गाइस। सो दिस इज हाउ मार्केट कैन बी, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके फिर अगेन ऊपर जा सकता है। तो जब तक मार्केट अगर एक्सपायरी डेज तक है तो थोड़ा सा एनजी में ध्यान देना, ये ऐसे लेवल्स रहेंगे एंड ये सपोर्ट्स आपके बाई होगा एंड ये आपका रेजिस्टेंस होगा। अगर यहाँ से पुल बैक आता है या फिर कोई ग्रीन कैंडल दिखता है तो ये आपको ऊपर के लिए लेके जाएगा, फिर अगेन यहाँ से सेलिंग आके फिर अगेन ऐसा होगा, ये साइड है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन विल बी ट्रेंडिंग, या तो डाउन साइड या तो अप साइड विल बी हैपनिंग इन द एनजी। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस ऑल्सो। बाकी सिल्वर का व्यू आपको दे ही दिया हूँ, ठीक है। सिल्वर में क्या, डाउन अप साइड के लिए, एंड अभी सिल्वर थोड़ा सा प्रॉफिट्स में ही है, तो यू कैन कंटिन्यू विद द सिल्वर ऑल्सो। एंड अभी सिल्वर थोड़ा सा प्रॉफिट में आ रहा, बट ध्यान देना सिल्वर को ओवरनाइट अगर नहीं ले जाओ तो ठीक है। इफ यू वांट यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स ऑल्सो। थोड़े बहुत प्रॉफिट हो रहे होंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल करके बुक कर सकते हो, या फिर ओवरनाइट अगर लेके गए तो रिस्क हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज मार्केट्स थोड़ा सा गैप डाउन हुआ तो गैप फिल नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा सा गैप फिल करता है तो इट वाज अ बेटर गुड साइन। बट यहाँ पे अभी गैप नहीं फिल है तो यू कैन बुक दी प्रॉफिट्स इन सिल्वर अगर डे हाइस तक गया, ठीक है। रेस्ट योर चॉइस, ओवरनाइट कैरीज रिस्क, तो डिपेंड्स ऑन योर गाइस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो द रूल्स इन दी ट्रेडिंग। अपने एक रूल्स बनाओ एंड उस रूल्स को फॉलो करो, ऑलवेज फॉलो द रूल्स, अदरवाइज देयर विल बी मच लॉसेस। So this is how we have to plan for the tomorrow, guys. Thank you. Have a nice and good night. Bye bye. Take care.